बहुत पुराने समय की बात है। एक विशाल साम्राज्य महाकौशल में राजा देवेंद्र सिंह का शासन था। राजा देवेंद्र सिंह ईमानदार, साहसी और दयालु थे। उनकी प्रजा उन्हें दिल से चाहती थी। महारानी कमला देवी, उनकी पत्नी, एक नेक दिल और विनम्र महिला थीं। कमला देवी का परिवार बहुत गरीब था। उनके पिता रामदीन जंगल के किनारे एक झोपड़ी में रहते थे और लकड़ियां काटकर अपनी परिवार का पेट भरते थे। एक दिन राजा देवेंद्र सिंह शिकार खेलने जंगल गए। वे अपने सैनिकों से दूर निकल गए और अचानक मौसम बदल गया। काले बादल छा गए, तेज बारिश और तूफान शुरू हो गया। जंगल घना और भयावह था। राजा ने चारों तरफ देखा, लेकिन कोई साथी नजर नहीं आया। अंधेरा और भी गहरा हो गया। जंगली जानवरों की दहाड़ सुनाई दे रही थी। राजा सुरक्षित जगह की तलाश में थे। तभी उन्होंने दूर से उठते धुएं को देखा। राजा ने अपने घोड़े का रुख उस दिशा में किया। कुछ देर चलने के बाद एक छोटी झोपड़ी दिखाई दी। राहत की सांस लेते हुए राजा घोड़े से उतरे और झोपड़ी के दरवाजे पर दस्तक दी। दरवाजा खुला और बाहर रामदीन खड़े थे। उन्होंने बिना किसी डर के राजा को अंदर बुलाया। झोपड़ी छोटी थी लेकिन साफ सुथरी। एक कोने में चूल्हा जल रहा था और पास में रामदीन की पत्नी शांता खाना बना रही थी। पर्दे के पीछे से कमला झांक रही थी। रामदीन ने परिचय कराया। कमला ने राजा के लिए सूखे कपड़े और गर्म चाय लाई। उनका व्यवहार विनम्र और मोहक था। राजा को उसकी सादगी और सेवा ने मंत्रमुग्ध कर दिया। राजा ने झोपड़ी में रात बिताई। खाना साधारण था, बाजरे की रोटी, दाल और सब्जी। फिर भी उसकी स्वादिष्टता ने राजा को महल का भव्य भोजन भी भुला दिया। रात भर राजा की नींद नहीं आई। कमला की छवि उनके मन में बार बार उभरती रही। उसकी सादगी, सेवा और विनम्रता राजा के दिल को छू गई। सुबह का समय आया। बारिश रुक चुकी थी। राजा ने रामदीन और परिवार को धन्यवाद दिया और महल लौट गए। रास्ते में उनके सैनिक उन्हें खोजते हुए मिल गए। महल पहुंचने पर राजा का मन महल में नहीं लगा। उसकी सोच में केवल कमला का वास था। महल में एक और कहानी चल रही थी। राजा के चाचा महेंद्र सिंह और उनकी बेटी रत्नावती, जो खूबसूरत लेकिन अहंकारी थी, सिंहासन के लिए लालायित थे। रत्नावती की शादी राजा देवेंद्र सिंह से तय थी, लेकिन राजा का मन अब कमला की ओर था। उसने अपने पिता महाराजा अमरेंद्र सिंह को अपनी इच्छा बताई। महाराजा ने कहा कि एक राजा को अपने दिल की सुननी चाहिए। महारानी बनने योग्य वही है जो बिना स्वार्थ के दूसरों की सेवा कर सके। राजा देवेंद्र सिंह ने अपने मंत्री दीनदयाल को जंगल में रामदीन के पास भेजा। मंत्री ने कमला को राजा का प्रस्ताव सुनाया। कमला ने थोड़ी देर सोचा और फिर सहमति दे दी। महल में भव्य तैयारियों का समय आया। राज्य में खुशी की लहर दौड़ गई, लेकिन महेंद्र सिंह और रत्नावती में गुस्सा और ईर्ष्या की आग जल रही थी। शादी का दिन आया। महल सजाया गया। कमला को राजसी वस्त्र और आभूषण पहनाए गए। राजा और कमला का मिलन हुआ। दोनों बहुत खुश थे। समय बीतता गया। कमला गर्भवती हुई। 2 साल में उसने 2 बेटियों, राजकुमारी माधवी और राजकुमारी मालवी को जन्म दिया। राजा देवेंद्र सिंह अपनी बेटियों के साथ बहुत प्रेम करते थे, लेकिन महेंद्र सिंह और रत्नावती की नफरत और बढ़ गई। महेंद्र सिंह ने जाल बिछाया। उसने राजा के भोजन में जहर मिलाना शुरू किया। राजा देवेंद्र सिंह धीरे धीरे बीमार पड़ गए और उनकी मृत्यु हो गई। पूरे राज्य में शोक का माहौल था। महेंद्र सिंह ने सिंहासन पर कब्जा कर लिया और राज्य पर कठोर कानून लागू कर दिए। जंगल में दासी गंगा ने राजकुमारियों को लेकर एक गुफा में सुरक्षा प्रदान की। उसने दोनों बेटियों को पालना शुरू किया। कठिन जीवन था, लेकिन गंगा ने उन्हें प्रेम और जीवन जीने की कला सिखाई। समय बीतता गया और बेटियां बड़ी होने लगी। माधवी 18 वर्ष की और मालवी 16 वर्ष की हो गई थीं। जंगल में जीवन कठिन था। लकड़ियां इकट्ठा करना, फल और फूल इकट्ठा करना और आग जलाकर ठंड से बचना। फिर भी दोनों बहनें मजबूत और समझदार बन गईं। उनके मन में अपने माता पिता का बदला लेने का संकल्प था। जंगल का वातावरण हमेशा अपनी कठोरता और सुंदरता के साथ मिश्रित होता है। हर सुबह पेड़ों की शाखाओं पर टपकती बूंदें, पत्तियों पर पड़ती धूप और पक्षियों की मधुर चहचहाट जंगल में जीवन की गूंज पैदा करती।
यही जंगल जो कभी केवल जीवन और मृत्यु की लड़ाई का प्रतीक था, अब राजकुमारियों माधवी और मालवी का बचपन और शिक्षा का स्थान बन गया था। गंगा दासी, जो अब उनके लिए माता समान हो गई थी, हर दिन दोनों को जीवन के कठिन सबक सिखाती। लकड़ियां काटना, आग जलाना, पानी और भोजन इकट्ठा करना, ये केवल जंगल में जीवित रहने की कला नहीं थी, बल्कि एक राजा और रानी बनने के लिए भी आवश्यक गुण थे। गंगा ने उन्हें पढ़ाई लिखाई, ध्यान और निर्णय लेने की कला भी सिखाई। माधवी और मालवी में स्वाभाविक गुण भी थे। माधवी में धैर्य और समझदारी थी, जबकि मालवी में साहस और तेज बुद्धि। दोनों बहनें अपने पिता राजा देवेंद्र सिंह की छवि को अपनी आंखों में संजोए हुए थी। उनके मन में न केवल जंगल में जीवन बिताने का धैर्य था, बल्कि राज्य और न्याय की भावना भी पल रही थी। एक दिन जंगल के एक छोर पर, जहां नदी शांत और गहरी बहती थी, दोनों बहनें फल इकट्ठा कर रही थी। अचानक दूर से एक आवाज आई, कौन हो तुम जंगल में? दोनों ने सावधानी से चारों ओर देखा। नदी के किनारे एक युवक खड़ा था। उसकी चाल में आत्मविश्वास और उसकी आंखों में दृढ़ता थी। उसके हाव भाव में साधारण व्यक्ति का सौम्यपन नहीं था, वह कोई राजकुमार ही लग रहा था। युवक ने खुद को अर्जुन के रूप में पेश किया। वह पड़ोसी राज्य के राजकुमार थे। उनका राज्य शांतिपूर्ण था और अर्जुन बचपन से ही युद्ध कला, नीति और राज्य संचालन में निपुण थे। अर्जुन जंगल के पास शिकार के लिए आए थे, लेकिन उन्होंने जंगल में खोई हुई राह पकड़ ली थी। माधवी और मालवी ने पहले तो दूरी बनाए रखी। गंगा ने भी चेतावनी दी कि किसी पर विश्वास करने से पहले सावधान रहना चाहिए। लेकिन अर्जुन के व्यवहार में विनम्रता और ईमानदारी देखकर दोनों बहनों ने थोड़ी राहत महसूस की। अर्जुन ने धीरे धीरे उनकी मित्रता जीती। समय बीतता गया और अर्जुन की मुलाकातें जंगल में नियमित हो गईं। उन्होंने माधवी और मालवी को पढ़ाई, युद्ध कला और राजनीति की बारीकियां सिखाना शुरू किया। अर्जुन के पास प्राकृतिक नेतृत्व और रणनीति का ज्ञान था। उन्होंने राजकुमारियों को समझाया कि कैसे न्याय और शक्ति का संतुलन बनाए रखना चाहिए। गंगा दासी भी अर्जुन की उपस्थिति से संतुष्ट थी। उसे लगा कि अर्जुन का साथ बहनों के लिए भविष्य में एक सुरक्षा कवच की तरह काम करेगा। बहनें अब न केवल जंगल में जीवित रहने के लिए तैयार थीं, बल्कि अपने पिता के राज्य को वापस पाने के लिए भी योजना बनाने लगी थीं। एक दिन अर्जुन ने बहनों से कहा, तुम दोनों अद्भुत हो, लेकिन इस जंगल में केवल जीवन जीना पर्याप्त नहीं है। तुम्हारे पास अपने पिता का राज्य और न्याय की विरासत है। तुम्हें तैयारी करनी होगी, रणनीति बनानी होगी और अपने दुश्मनों से सावधान रहना होगा। माधवी ने आवाज में दृढ़ता के साथ कहा, हम डरते नहीं अर्जुन, हम अपनी क्षमताओं और तुम्हारे मार्गदर्शन से अपने पिता के राज्य को वापस लाएंगे। हमें केवल सही समय की प्रतीक्षा है। अर्जुन ने दोनों को सिखाया कि केवल ताकत ही काफी नहीं होती, मानसिक चतुराई, धैर्य और जनता का समर्थन उतना ही महत्वपूर्ण होता है। उन्होंने जंगल में रहकर बहनों को राजनयिक कौशल, रणनीति और मानव स्वभाव की समझ दी। समय के साथ बहनों की प्रसिद्धि जंगल में फैलने लगी। आम लोग जो जंगल के आसपास रहते थे, इन दोनों बहनों की बुद्धिमत्ता और साहस की कहानियां सुनते। लोग उनकी मदद करने लगे। धीरे धीरे ये जंगल केवल उनका आश्रय नहीं रह गया, बल्कि एक गुप्त प्रशिक्षण स्थल बन गया, जहां भविष्य के लिए योजना बनाई जा रही थी। माधवी और मालवी अब किशोरावस्था से युवावस्था में प्रवेश कर रही थी। उनकी शारीरिक क्षमता, मानसिक दृढ़ता और नेतृत्व कौशल उभरने लगे थे। अर्जुन ने जंगल में रणनीतिक अभ्यास कराया। उन्होंने नकली युद्ध किए, निर्णय लेने की कला सिखाई और जनता के समर्थन के महत्व को समझाया। एक दिन अर्जुन ने कहा, बहनों, तुम्हारा समय आ गया है। महेंद्र सिंह अब राज्य में कठोर शासन चला रहा है। जनता पीड़ित है। यदि हम सही समय पर कदम उठाएं तो राज्य को वापस लाना संभव है। माधवी ने अपनी आवाज में दृढ़ता के साथ कहा, हम तैयार हैं, अब और इंतजार नहीं करेंगे। जंगल हमारा स्कूल रहा और अब हम अपने पिता की विरासत को पुनः स्थापित करेंगे। मालवी ने भी कहा, हमारे पिता ने हमें बहादुरी और न्याय सिखाया। हम अपने राज्य और जनता को उनके न्याय के अनुसार वापस दिलाएंगे। अर्जुन, तुम्हारा मार्गदर्शन हमारे लिए बहुत मूल्यवान है। हम इसे पूरी ताकत के साथ अपनाएंगे। अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा, तो फिर योजना शुरू होती है। पहले हमें जनता का समर्थन और महेंद्र सिंह की कमजोरियों का पता लगाना होगा। ये जंगल अब तुम्हारा प्रशिक्षण स्थल नहीं, बल्कि रणनीति का केंद्र बन जाएगा। जंगल की चुप्पी और प्राकृतिक सुंदरता अब बहनों की शक्ति और साहस की गवाही देने लगी। हर पेड़, हर नदी और हर रास्ता उनके अभ्यास और तैयारी का हिस्सा बन गया। वे अब केवल लड़कियां नहीं थी, बल्कि भविष्य की राजकुमारियां और रणनीतिकार बन चुकी थीं। रात के समय जब पूर्णिमा की चांदनी जंगल पर पड़ती, माधवी और मालवी अपने पिता की याद में बैठे रहते। उनके मन में निर्णय लेने की शक्ति और साहस की भावना उभरती।
अर्जुन उनकी योजना का हिस्सा बनकर उन्हें मानसिक और रणनीतिक रूप से मजबूत बना रहा था। यही जंगल जो कभी उनके लिए केवल बचाव और जीवन का स्थान था, अब भविष्य के लिए तैयारी और रणनीति का केंद्र बन चुका था। बहनों ने सीखा कि केवल बहादुरी से काम नहीं चलेगा, बल्कि बुद्धिमत्ता, धैर्य और जनता का समर्थन आवश्यक है। इस तरह माधवी और मालवी जंगल में बड़े हुए। अर्जुन के मार्गदर्शन में उन्होंने अपने पिता के राज्य को वापस पाने के लिए योजना बनाना शुरू किया। उनकी शिक्षा, प्रशिक्षण और साहस ने उन्हें भविष्य के लिए तैयार कर दिया। जंगल में बिताए वर्षों के बाद माधवी और मालवी अब न केवल अपनी क्षमताओं में निपुण हो चुकी थीं, बल्कि मानसिक रूप से भी स्थिर और रणनीतिक सोच में सक्षम थीं। अर्जुन ने उनकी प्रत्येक कमजोरी को पहचानकर उसे सुधारने में मदद की। अब समय आ गया था कि वे अपने पिता के राज्य की ओर कदम बढ़ाएं। रात का समय था, चांदनी हल्की और नीरव थी। अर्जुन ने बहनों को जंगल के एक गुप्त मार्ग से राज्य की सीमा तक पहुंचाया। ये मार्ग केवल कुछ विश्वसनीय लोगों को ही ज्ञात था और इसे छाया पथ कहा जाता था। अर्जुन ने समझाया, ये मार्ग तुम्हारे लिए सुरक्षित है। यहां से हम बिना किसी अड़चन के राज्य में कदम रख सकते हैं, लेकिन सावधान रहना होगा। महेंद्र सिंह अपने दुश्मनों को कभी क्षमा नहीं करता। माधवी ने गहरी सांस ली। उसका मन हल्का और साहसी दोनों था। उसने अर्जुन की ओर देखा और कहा, हम डरते नहीं। हमने जंगल में हर कठिनाई का सामना किया है। अब हम अपने पिता के राज्य की ओर बढ़ेंगे और न्याय स्थापित करेंगे। राज्य के भीतर प्रवेश करते ही बहनों ने देखा कि महेंद्र सिंह का शासन कितना कठोर और निर्दयी है। लोग भय और दमन में जी रहे थे। व्यापारी, किसान और सैनिक सभी उसके अत्याचार से थक चुके थे। महेंद्र सिंह ने अपने महल की दीवारों के भीतर ही आतंक का साम्राज्य बना रखा था। अर्जुन ने उन्हें समझाया, देखो बहनों, जनता का डर तुम्हारे पक्ष में सबसे बड़ा हथियार बन सकता है। हम धीरे धीरे उनका विश्वास जीतेंगे। पहले हमें गुप्त रूप से लोगों से संपर्क करना होगा, उनके दिलों में आशा का बीज बोना होगा। जब जनता हमारे साथ होगी, तभी हम महेंद्र सिंह के खिलाफ सशक्त कदम उठा सकते हैं। माधवी और मालवी ने एक योजना बनाई। वे रात के समय शहर के विभिन्न हिस्सों में गुप्त रूप से गईं। उन्होंने व्यापारियों, किसान और सैनिकों से बातचीत की। उन्होंने अपनी पहचान छुपाई और केवल न्याय और स्वतंत्रता का संदेश दिया। जनता ने उनके साहस और सत्यवादिता की सराहना की। धीरे धीरे लोगों ने महसूस किया कि उनके पास एक उम्मीद की किरण है। महेंद्र सिंह, जो महल में अपने सिंहासन पर बैठा था, अचानक बदलाव के संकेत महसूस करने लगा। उसका दरबारी अधिकारी आया और बताया, राजा महेंद्र, कुछ लोग जंगल से आए हुए युवाओं के बारे में चर्चा कर रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि वे न्याय और बदलाव लाने वाले हैं। महेंद्र सिंह का चेहरा लाल हो गया। उसने क्रोध में कहा, वे कौन हैं जो मेरे राज्य में चुनौती देने की हिम्मत करते हैं? मुझे उनकी पहचान तुरंत करनी होगी और उन्हें दंडित करना होगा। लेकिन अर्जुन और बहनों ने गुप्त योजना बनाई थी। उन्होंने राज्य के विभिन्न हिस्सों में छोटे छोटे कार्य किए। उन्होंने गरीबों को भोजन और सुरक्षा दी, अनाथ बच्चों की मदद की और अन्याय के खिलाफ गुप्त रूप से विरोध किया। जनता ने उन्हें छाया की शक्ति के नाम से पहचानना शुरू किया। माधवी और मालवी ने अर्जुन के साथ मिलकर एक गुप्त नेटवर्क बनाया। उन्होंने भरोसेमंद व्यक्तियों को अपने दल में जोड़ा, जो महेंद्र सिंह की नजरों से छुपकर काम कर सकते थे। हर कार्य का उद्देश्य केवल न्याय और स्वतंत्रता को पुनः स्थापित करना था। महेंद्र सिंह ने स्थिति को गंभीरता से लिया। उसने अपने सैनिकों को जंगल और आसपास के क्षेत्रों में तैनात किया। उसने कहा, मैं इस छाया शक्ति को नष्ट कर दूंगा। कोई भी मेरे खिलाफ खुले में विरोध नहीं कर सकता। लेकिन अर्जुन ने बहनों को समझाया, महेंद्र सिंह को डर, लालच और अहंकार में उलझा हुआ है। हमें जनता का समर्थन और योजना की गुप्तता बनाए रखनी होगी। हमें धैर्य रखना होगा, क्योंकि जल्दबाजी हमारी हार का कारण बन सकती है। माधवी ने अपनी आवाज में दृढ़ता दिखाई, हम जानते हैं अर्जुन, हमने जंगल में धैर्य और रणनीति सीखी है। अब समय आ गया है कि हम अपने पिता की विरासत को सुरक्षित करें। जनता हमारे साथ है और यही सबसे बड़ी शक्ति है। मालवी ने भी कहा, हम केवल शारीरिक शक्ति से नहीं लड़ेंगे। हमारी बुद्धि, योजना और जनता का समर्थन ही हमें विजयी बनाएगा। समय बीतता गया और छाया शक्ति की प्रभावशीलता बढ़ती गई। जनता धीरे धीरे अपने भय को छोड़ने लगी। लोग अपने घरों में छिपकर नहीं, बल्कि अपने अधिकारों के लिए खड़े होने लगे। महेंद्र सिंह अब केवल अपने महल के भीतर ही नहीं, बल्कि राज्य के बाहर भी खतरे का अनुभव करने लगा। एक दिन अर्जुन ने बहनों से कहा, अब समय आ गया है कि हम अपने पहले खुले कदम उठाएं। ये कदम महेंद्र सिंह के साम्राज्य में सेंध लगाने का पहला संकेत होगा, लेकिन इसे सावधानी से करना होगा ताकि जनता पर इसका सकारात्मक प्रभाव पड़े। माधवी ने गहरी सांस ली। उसकी आंखों में साहस और योजना की स्पष्टता झलक रही थी। उसने कहा, हम तैयार हैं। हमारे पिता की न्यायप्रियता और साहस अब हमारे भीतर जीवित है। हम इसे जनता और राज्य में पुनः स्थापित करेंगे। मालवी ने मुस्कुराते हुए कहा,
हम अपने पिता के राज्य को महेंद्र सिंह के अन्याय से मुक्त करेंगे। जनता हमारे साथ है और यही हमारी सबसे बड़ी शक्ति है। और इस तरह जंगल में बिताए गए वर्षों के बाद बहनों और अर्जुन ने पहला बड़ा कदम उठाया। उन्होंने राज्य में न्याय, साहस और उम्मीद का बीज बोना शुरू किया। महेंद्र सिंह अब अपनी नींद और शक्ति दोनों में संकट महसूस करने लगा। राज्य में छाया शक्ति की गतिविधियां लगातार बढ़ती जा रही थीं। जनता के भीतर उम्मीद की किरण तेज होती जा रही थी। अर्जुन, माधवी और मालवी अब पूरी तरह तैयार थे कि महेंद्र सिंह के खिलाफ पहला बड़ा कदम उठाएं। एक सर्द सुबह अर्जुन ने बहनों को जंगल के किनारे एक सुरक्षित स्थान पर इकट्ठा किया। उसकी आवाज में गंभीरता और योजना की स्पष्टता झलक रही थी। उसने कहा, आज हम पहली बार महेंद्र सिंह के सैनिकों और उसकी नजरों में सीधे कदम रखने वाले हैं। ध्यान रहे, ये केवल लड़ाई नहीं है, बल्कि हमारे लिए संदेश भी है, न्याय और शक्ति का संदेश। माधवी ने अपनी आंखें सख्त कर लीं। उसकी आवाज में साहस था। हम डरते नहीं, हमने जंगल में हर कठिनाई और हर संकट का सामना किया है। आज हमारी योजना के अनुसार हम महेंद्र सिंह को दिखाएंगे कि उसका अत्याचार अब खत्म होने वाला है। मालवी ने भी उत्साह और दृढ़ता के साथ कहा, हम केवल शक्ति से नहीं बल्कि बुद्धि और रणनीति से लड़ेंगे। जनता का समर्थन हमारे साथ है, यही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। अर्जुन ने एक गुप्त मार्ग की ओर इशारा किया। यह मार्ग सीधे महल के नजदीक जाता है। यहां से हम बिना खतरनाक रास्तों से गुजरे अपने उद्देश्य को पूरा कर सकते हैं, लेकिन सावधान रहना होगा। सैनिक हर ओर हैं, हमें चुपके और योजना के साथ कदम बढ़ाना होगा। बहनों ने निश्चय किया और तीनों ने गुप्त मार्ग से महल की ओर बढ़ना शुरू किया। रास्ता कठिन और संकरा था। दोनों ओर ऊंची दीवारें और निगरानी वाले सैनिक थे। अर्जुन ने हर कदम पर बहनों को सावधानी के संकेत दिए। महल के भीतर महेंद्र सिंह को अब भय की हल्की झलक दिखने लगी थी। उसने अपने दरबारी अधिकारी से कहा, वे लोग जो जंगल से आए हैं मेरे खिलाफ चाल चल रहे हैं, उन्हें तुरंत पकड़कर दंडित करो। अब किसी को भी अनुमति नहीं दूंगा कि मेरे राज्य में विद्रोह करे। अर्जुन और बहनों ने मिलकर एक योजना बनाई थी। उन्होंने देखा कि महल के सैनिकों की ताकत केवल संख्या में है, लेकिन उनकी रणनीति कमजोर और स्थिर है। अर्जुन ने बहनों को समझाया, हम सीधे लड़ाई में नहीं जाएंगे, हमें पहले सैनिकों की नजरों में भ्रम पैदा करना होगा, ताकि जनता के समर्थन से हम स्थिति को अपने पक्ष में कर सकें। माधवी ने पहला कदम उठाया। उसने अपने हाथ में एक ध्वनि उत्पन्न यंत्र रखा। यंत्र ने महल के भीतर हलचल और शोर का संकेत दिया। सैनिक भ्रमित हो गए। मालवी ने उसी समय एक सुरक्षित मार्ग से महल की ओर कदम बढ़ाया। अर्जुन ने पीछे से समर्थन देते हुए रणनीतिक निर्देश दिए। महल के भीतर अचानक हलचल मच गई। सैनिक इधर उधर दौड़ने लगे। अर्जुन ने बहनों को कहा, अब समय है कि हम सीधे जनता के सामने न्याय का संदेश दें। यह केवल लड़ाई नहीं बल्कि संदेश है कि अत्याचार का अंत होने वाला है। माधवी और मालवी ने महल के सामने छोटे छोटे पोस्टर और संदेश लगाए। संदेश में लिखा था, न्याय, स्वतंत्रता और जनता की शक्ति। ये दृश्य देखकर लोग जो आसपास थे वे भय और उत्सुकता के मिश्रण में खड़े हो गए। महेंद्र सिंह अब सीधे बहनों और अर्जुन की तरफ बढ़ा। उसकी आंखों में क्रोध था, लेकिन उसके सैनिक अब भ्रमित और असहाय थे। अर्जुन ने बहनों को धीरे धीरे पीछे हटने का संकेत दिया। माधवी ने कहा, हमें दिखाना है कि हम डरते नहीं, हम केवल न्याय और स्वतंत्रता के लिए खड़े हैं। महेंद्र सिंह ने चिल्लाया, तुम लोग कौन होते हो जो मेरे साम्राज्य में चुनौती देने की हिम्मत करते हो? मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। अर्जुन ने शांत और दृढ़ आवाज में कहा, हम केवल न्याय और सच्चाई के पक्ष में हैं। जनता तुम्हारे अत्याचार से त्रस्त है, अब उसका समर्थन हमारे साथ है। यह समय परिवर्तन का है। महेंद्र सिंह की आंखों में झुंझलाहट और अविश्वास झलकने लगी। उसने अपने सैनिकों से कहा, उन्हें तुरंत पकड़ो। लेकिन सैनिक अब जनता के बीच खड़े थे। कुछ लोग बहनों और अर्जुन के समर्थन में खड़े हुए। यह दृश्य देखकर महेंद्र सिंह असमंजस में पड़ गया। अर्जुन ने बहनों से कहा, अब पीछे हटना नहीं है, हमें यह संदेश जनता तक पहुंचाना है कि अत्याचार का समय समाप्त हुआ है। हमें अपने कदम निश्चित और साहसी रखने होंगे। माधवी और मालवी ने जनता की ओर इशारा किया। लोग धीरे धीरे बहनों के पीछे खड़े होने लगे। महेंद्र सिंह ने महसूस किया कि केवल शक्ति और सेना से अब उसे शासन बनाए रखना असंभव हो रहा है। इस पहली खुली टकराव में बहनों और अर्जुन ने केवल शक्ति ही नहीं बल्कि रणनीति और जनता का समर्थन दिखाया। यह घटना राज्य के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ बन गई। महेंद्र सिंह अब जनता की शक्ति और छाया शक्ति के साहस के आगे कमजोर पड़ने लगा।
जंगल की हल्की धूप में भी माहौल भारी और तनावपूर्ण था। अर्जुन और बहनें जानते थे कि महेंद्र सिंह अब पीछे हटने वाला नहीं है। पहली टकराव में मिली सफलता ने उन्हें उत्साहित किया था, लेकिन महेंद्र सिंह की क्रूरता और चालाकी ने उन्हें सतर्क कर दिया था। अर्जुन ने बहनों को जंगल की छांव में इकट्ठा किया। उसकी आवाज में गंभीरता और सतर्कता झलक रही थी। उसने कहा, आज महेंद्र सिंह अपने सबसे खतरनाक हथकंडे का इस्तेमाल करेगा। उसने केवल सैनिकों को ही नहीं बल्कि जासूसों और धोखेबाजों को भी हमारे खिलाफ भेजा है। हमें हर कदम सोच समझकर उठाना होगा। ये केवल लड़ाई नहीं बल्कि हमारी बुद्धि और साहस की परीक्षा है। माधवी ने अपने हाथ में तलवार पकड़ी, लेकिन उसकी आंखों में केवल क्रोध नहीं बल्कि योजना और आत्मविश्वास था। उसने कहा, हम डरते नहीं, हमें सिर्फ सतर्क और चालाक रहना होगा। जंगल हमारा दोस्त है और जनता हमारी ताकत। यही हमारी सबसे बड़ी सुरक्षा है। मालवी ने भी सहमति में सिर हिलाया। हम केवल ताकत से नहीं बल्कि रणनीति और साहस से लड़ेंगे। महेंद्र सिंह चाहे कितनी भी चालें चल ले, जनता के समर्थन और हमारी बुद्धि से हम उसे मात देंगे। अर्जुन ने उन्हें गुप्त मार्ग की ओर इशारा किया। ये मार्ग हमें महेंद्र सिंह के मुख्य किले के पास ले जाएगा। यहां से हम बिना सीधे टकराव के उसके सैनिकों के बीच अपनी योजना लागू कर सकते हैं। याद रहे, ये सिर्फ मुकाबला नहीं बल्कि संदेश भी है, अत्याचार के खिलाफ जनता का आवाज। जैसे ही वे किले के पास पहुंचे, महेंद्र सिंह की नजरें उन पर टिक गईं। उसने अपनी सबसे विश्वसनीय सेनापति और जासूसों को आदेश दिया, इन्हें पकड़ो, लेकिन सावधान रहो। ये साधारण लोग नहीं हैं, इनके भीतर कुछ खास शक्ति है जिसे हमें समझना होगा। अर्जुन ने बहनों के साथ मिलकर योजना बनाई। उन्होंने देखा कि महेंद्र सिंह के सैनिक केवल ताकतवर हैं, लेकिन उनमें अनुशासन की कमी है और भ्रम पैदा करना आसान है। अर्जुन ने बहनों को निर्देश दिया, हम सीधे लड़ाई में नहीं जाएंगे, पहले भ्रम और रणनीति का इस्तेमाल करेंगे। हमें सैनिकों को अलग करना होगा ताकि उनका नियंत्रण टूटे। माधवी ने पहला कदम उठाया। उसने जंगल से कुछ धुआं उत्पन्न करने वाले यंत्र निकाले। धुआं महल के चारों ओर फैल गया और सैनिक असमंजस में पड़ गए। मालवी ने इसी समय गुप्त मार्ग से महल में प्रवेश किया। अर्जुन ने पीछे से समर्थन देते हुए सैनिकों के भ्रम को बढ़ाया। महेंद्र सिंह ने देखा कि उसकी सेना बिखर रही है। उसने चिल्लाकर कहा, तुम लोग किस हिम्मत से मेरे साम्राज्य में चुनौती दे रहे हो? इन्हें तुरंत पकड़ो। लेकिन अब सैनिकों के बीच संदेह और डर का माहौल था। कुछ सैनिक तो बहनों और अर्जुन के पक्ष में खड़े होने लगे। अर्जुन ने बहनों को धीरे धीरे महल के मुख्य द्वार की ओर बढ़ने का संकेत दिया। माधवी ने कहा, अब समय है कि हम जनता के सामने शक्ति और साहस दिखाएं। ये केवल लड़ाई नहीं बल्कि संदेश है कि अत्याचार का अंत होने वाला है। जैसे ही वे मुख्य द्वार तक पहुंचे, महेंद्र सिंह ने अपने सबसे खतरनाक सैनिकों को उनके सामने खड़ा कर दिया। उसकी चालाकी और क्रूरता का आभास दिख रहा था। अर्जुन ने बहनों को कहा, अब हम सीधे मुकाबले में उतर रहे हैं, लेकिन याद रहे, हमारा लक्ष्य केवल लड़ना नहीं बल्कि न्याय और संदेश देना है। माधवी और मालवी ने तलवारें और यंत्र तैयार किए। अर्जुन ने ध्यानपूर्वक स्थिति का विश्लेषण किया। महेंद्र सिंह की सेना संख्या में अधिक थी, लेकिन उनकी असुरक्षा और भ्रम हमारे पक्ष में थी। अर्जुन ने बहनों को कहा, हम सबसे पहले उसके मुख्य सैनिकों को भ्रमित करेंगे। जनता के समर्थन से हम उसे मानसिक रूप से दबा सकते हैं। माधवी ने तेजी से कुछ यंत्र चालू किए, जिससे महल में हलचल मच गई। सैनिक इधर उधर दौड़ने लगे। मालवी ने इसी समय महल के अंदर संदेश फैलाए, न्याय और स्वतंत्रता का समय आ गया है, अत्याचार का अंत होने वाला है। महेंद्र सिंह का क्रोध चरम पर था। उसने अपने सैनिकों से कहा, उन्हें तुरंत पकड़ो, लेकिन सावधान रहो। ये लोग केवल साधारण नहीं है, इनके भीतर कुछ खास शक्ति है जिसे हमें समझना होगा। अर्जुन ने बहनों को कहा, धैर्य और साहस बनाए रखो। अब जनता हमारे साथ है, यही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। जैसे ही जनता ने बहनों और अर्जुन के समर्थन में खड़ा होना शुरू किया, महेंद्र सिंह असमंजस में पड़ गया। उसने महसूस किया कि अब केवल शक्ति और हथियारों से उसे नहीं रोका जा सकता। अर्जुन ने बहनों को निर्देश दिया, अब पीछे हटने का समय नहीं है। हमें यह दिखाना है कि अत्याचार का अंत हुआ है, जनता का समर्थन हमारे साथ है और यही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। माधवी और मालवी ने जनता की ओर इशारा किया। लोग धीरे धीरे बहनों और अर्जुन के पीछे खड़े होने लगे। महेंद्र सिंह ने देखा कि अब केवल क्रूरता और चालाकी से शासन बनाए रखना असंभव है। इस साहसिक मुकाबले में बहनों और अर्जुन ने न केवल शक्ति और रणनीति दिखाई बल्कि जनता का समर्थन भी हासिल किया। ये घटना राज्य के इतिहास में निर्णायक मोड़ बन गई। महेंद्र सिंह अब जनता की शक्ति और बहनों के साहस के सामने कमजोर पड़ने लगा। जंगल और महल का माहौल तनाव और प्रत्याशा से भरा हुआ था। बहनों और अर्जुन ने पिछले संघर्ष में महेंद्र सिंह की चाल और सैनिकों को हराया था, लेकिन अब असली परीक्षा शेष थी। महेंद्र सिंह, जो कभी अजय और क्रूर था, अब जनता और बहनों के साहस के सामने असमंजस में था। अर्जुन ने बहनों को गहरी सांस लेने और अपनी योजना पर ध्यान केंद्रित करने के लिए कहा। हमने अब तक केवल उसकी सेना को हराया है,
अब समय है कि हम उसके मुख्यालय में प्रवेश करें और उसे उसके अत्याचार के लिए जिम्मेदार ठहराएं। याद रहे, हमारा लक्ष्य केवल उसे हराना नहीं बल्कि न्याय और संदेश देना है। माधवी ने तलवार को कसते हुए कहा, हम डरेंगे नहीं। हमारी शक्ति केवल हथियारों में नहीं बल्कि हमारी हिम्मत और जनता के समर्थन में है। महेंद्र सिंह चाहे कितना भी शक्तिशाली हो, अब उसे इतिहास के न्याय के सामने झुकना होगा। मालवी ने आगे बढ़ते हुए कहा, हमारे पीछे केवल हम नहीं हैं, जनता हमारे साथ है। ये हमारी सबसे बड़ी ताकत है। आज का दिन केवल हमारी नहीं बल्कि हर पीड़ित की जीत का दिन है। अर्जुन ने धीरे धीरे महल के मुख्य द्वार की ओर बढ़ना शुरू किया। महेंद्र सिंह ने अपनी पूरी शक्ति और सैन्य चाल का इस्तेमाल करते हुए बहनों और अर्जुन को रोकने की कोशिश की, लेकिन इस बार सैनिकों का मनोबल टूट चुका था। वे अपने नेता की क्रूरता और चालाकी के बावजूद अब उसके पीछे नहीं थे। महेंद्र सिंह ने गुस्से में चिल्लाया, तुम लोग कितनी भी कोशिश कर लो, ये महल और राज्य मेरा है, तुम्हारा विरोध व्यर्थ है। लेकिन उसकी आवाज में पहले जैसी ताकत नहीं थी। अर्जुन ने बहनों से कहा, ध्यान रखो, ये समय सिर्फ ताकत और युद्ध का नहीं है बल्कि उसके भय और मनोबल को तोड़ने का है। उसे दिखाओ कि जनता और न्याय से बड़ा कोई हथियार नहीं है। माधवी और मालवी ने तालमेल से अपनी रणनीति लागू की। उन्होंने सैनिकों को भ्रमित किया और महेंद्र सिंह के चारों ओर जनता को खड़ा किया। अर्जुन ने पीछे से समर्थन करते हुए उसे घेर लिया। महेंद्र सिंह अब महसूस करने लगा था कि उसके पास केवल क्रूरता और छल है। जनता का समर्थन और बहनों का साहस उसके सामने अजेय है। महेंद्र सिंह ने अंतिम प्रयास किया। उसने अपने सबसे शक्तिशाली हथियारों और जासूसों का इस्तेमाल किया, लेकिन अर्जुन ने उनकी चाल को पहले से भांप लिया था। माधवी ने एक योजना के तहत उसकी सेना को 2 हिस्सों में बांट दिया और जनता ने उनमें से अधिकांश को नियंत्रित कर लिया। महेंद्र सिंह की आंखों में डर और असमंजस साफ दिखाई दे रहा था। उसने अर्जुन और बहनों की ओर देखा और महसूस किया कि अब केवल शक्ति और भय उसे नहीं बचा सकते। अर्जुन ने अपनी आवाज में दृढ़ता और न्याय की शक्ति के साथ कहा, महेंद्र सिंह, ये दिन केवल हमारी जीत का नहीं बल्कि न्याय और स्वतंत्रता का दिन है। तुम्हारे अत्याचार का अंत अब हुआ। ये राज्य अब जनता और सच्चाई का है। माधवी ने तलवार उठाते हुए कहा, तुम्हारी चालाकी और क्रूरता अब समाप्त हो गई है। इतिहास तुम्हें केवल अत्याचारी के रूप में याद करेगा। आज से न्याय और साहस की जीत हुई है। मालवी ने जनता की ओर इशारा किया, ये सिर्फ हमारी नहीं बल्कि सभी पीड़ितों की जीत है। अत्याचार के खिलाफ उठी आवाज अब सच्चाई और न्याय की शक्ति बन चुकी है। जनता ने एकजुट होकर जयकारा लगाया। उनके जयकारों ने महेंद्र सिंह की सारी शक्ति और डर को छीन लिया। महेंद्र सिंह अब अकेला और असहाय था। उसने महसूस किया कि जनता और बहनों के साहस के सामने उसकी पूरी सत्ता और ताकत अब बेमानी है। उसने अपने हथियार छोड़ दिए और चुपचाप झुक गया। अर्जुन ने बहनों की ओर देखा और कहा, अब समय है कि हम न्याय और संदेश को पूरे राज्य में फैलाएं। ये केवल हमारी जीत नहीं बल्कि सत्य और साहस की विजय है। जैसे ही बहनों और अर्जुन ने महेंद्र सिंह को जनता के सामने प्रस्तुत किया, राज्य में खुशी और उत्साह की लहर दौड़ गई। लोग अब डर के बिना न्याय और स्वतंत्रता का जश्न मना रहे थे। महेंद्र सिंह की सत्ता का अंत केवल उसकी हार नहीं थी बल्कि अत्याचार के खिलाफ एक स्पष्ट संदेश था कि जनता और साहस से बड़ी कोई शक्ति नहीं है। माधवी और मालवी ने तलवारें नीचे रख दी। उनकी आंखों में अब केवल राहत और संतोष था। अर्जुन ने कहा, ये दिन याद रखा जाएगा। ये केवल हमारी नहीं बल्कि सभी पीड़ितों और न्याय की जीत का प्रतीक है। अब राज्य में न्याय, सत्य और साहस की गूंज सुनाई देगी। महेंद्र सिंह अब केवल एक याद बन गया। उसकी क्रूरता और चालाकी अब केवल इतिहास की किताबों में लिखी जाएगी। जनता ने बहनों और अर्जुन को धन्यवाद कहा और उन्होंने महसूस किया कि जब साहस और न्याय साथ हो तो कोई भी अत्याचार स्थायी नहीं रह सकता। जैसे ही महेंद्र सिंह के अत्याचार का अंत हुआ, राज्य में शांति और राहत की एक नई हवा बहने लगी। लेकिन बहनों और अर्जुन जानते थे कि केवल अत्याचारी को हराना पर्याप्त नहीं है। अब असली चुनौती थी राज्य में न्याय और व्यवस्था को स्थायी बनाना, ताकि कभी कोई महेंद्र सिंह जैसा अत्याचारी फिर से राज्य पर कब्जा न कर सके। माधवी ने ध्यान से देखा, अर्जुन, अब हमारी जिम्मेदारी केवल जीत का जश्न मनाने की नहीं है। हमें सुनिश्चित करना होगा कि राज्य में हर व्यक्ति सुरक्षित और स्वतंत्र महसूस करे। न्याय और समानता अब केवल शब्द नहीं बल्कि हर निर्णय और कदम में दिखनी चाहिए। अर्जुन ने गहरी सांस ली और कहा, सही कहा माधवी, अब हमें एक नया शासन स्थापित करना होगा। ऐसा शासन जिसमें जनता की आवाज सबसे महत्वपूर्ण हो और कोई भी अत्याचारी अपने हित के लिए सत्ता का दुरुपयोग न कर सके। मालवी ने मुस्कुराते हुए कहा, हमने महेंद्र सिंह को हराया, लेकिन लोगों के विश्वास को जीतना भी उतना ही आवश्यक है।
यदि हम अपनी शक्ति और न्याय के सिद्धांतों को केवल खुद के लिए उपयोग करेंगे तो इतिहास हमें भी महेंद्र सिंह के बराबर नहीं समझेगा। हमें जनता के साथ खड़ा होना होगा और उनकी समस्या और उनके समाधान दोनों में शामिल होना होगा। अर्जुन ने योजना बनाना शुरू किया। उन्होंने सबसे पहले राज्य के प्रशासनिक ढांचे में सुधार करने का निर्णय लिया। उन्होंने न्यायालयों की प्रक्रिया को तेज करने, भ्रष्ट अधिकारियों को हटाने और जनता के प्रतिनिधियों को निर्णय प्रक्रिया में शामिल करने का आदेश दिया। माधवी ने शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार की योजना बनाई। हमारे राज्य के लोग दशकों तक भय और गरीबी में जी रहे थे। अब हमें सुनिश्चित करना होगा कि हर बच्चा पढ़ सके, हर रोगी इलाज पाए और हर महिला सुरक्षित महसूस करे। यही सच्चा न्याय है। मालवी ने सामाजिक न्याय पर ध्यान दिया। उन्होंने पंचायत और गांव स्तर पर न्यायिक समितियां गठित करने की योजना बनाई ताकि हर विवाद और समस्या को तुरंत और निष्पक्ष रूप से हल किया जा सके। उन्होंने कहा, हमारे राज्य की ताकत केवल हमारी तलवार में नहीं बल्कि हमारी नीति, समझ और साहस में है। यदि हम जनता के विश्वास को बनाए रखते हैं तो कोई भी अत्याचार पुनः पैदा नहीं हो सकता। अर्जुन ने राज्य के सैनिकों और सुरक्षा बलों को नया प्रशिक्षण दिया। उन्हें केवल युद्ध और रक्षा के लिए तैयार नहीं किया गया बल्कि उन्हें न्याय और जनता की सेवा के लिए प्रशिक्षित किया गया। उन्होंने कहा, अब हमारी सेना केवल शक्ति का प्रतीक नहीं होगी, ये न्याय और सुरक्षा का प्रतीक होगी। हर सैनिक का मुख्य लक्ष्य जनता की सुरक्षा और उनके अधिकारों की रक्षा होगी। जैसे जैसे राज्य में सुधार लागू होने लगे, लोग आश्चर्य और प्रसन्नता से देखते रहे। गांव और शहर दोनों में नई ऊर्जा महसूस होने लगी। बाजारों में व्यापार बढ़ा, स्कूलों में बच्चों की आवाज गूंजने लगी और गांवों में न्यायिक समितियां हर समस्या का समाधान करने लगी। माधवी ने कहा, हमने केवल अत्याचारी को हराया नहीं बल्कि ये दिखाया कि न्याय, शिक्षा और समानता ही किसी भी समाज की सच्ची शक्ति है। यदि हम लगातार प्रयास करें तो भविष्य में कोई भी महेंद्र सिंह पैदा नहीं होगा। मालवी ने उत्साह के साथ कहा, यह केवल शुरुआत है। हमें लगातार जनता के पास रहकर उनकी समस्याओं को सुनना होगा और हर निर्णय में उनके हित को प्राथमिकता देनी होगी। यही सच्ची सेवा है, यही सच्चा साहस है। अर्जुन ने ध्यान से देखा कि अब बहनों और उनके प्रयासों से राज्य में विश्वास और आशा की नई लहर उठ रही थी। उन्होंने कहा, आज हम केवल राज्य के शासक नहीं हैं, हम न्याय, साहस और सेवा के संरक्षक हैं। हमारी जिम्मेदारी अब पहले से कहीं अधिक बड़ी है, क्योंकि हमें यह सुनिश्चित करना है कि किसी भी अत्याचार की जड़ फिर कभी यहां न पनपे। समय के साथ बहनों ने न्याय, शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए। गांव और शहर के लोग अब न केवल सुरक्षित महसूस करने लगे बल्कि वे अपने अधिकारों और जिम्मेदारियों के प्रति जागरूक भी हुए। एक दिन माधवी ने गांव के एक सभा में कहा, हमने आजादी और न्याय केवल अपनी ताकत से नहीं जीती, ये जनता की एकजुटता, उनकी आवाज और उनकी उम्मीद की शक्ति है। हम केवल उनकी सेवा करने वाले हैं, हमें उनकी आवाज को हमेशा प्राथमिकता देनी होगी। मालवी ने जोड़ा, हमें यह याद रखना होगा कि केवल सत्ता का होना ही पर्याप्त नहीं है। सत्ता का उपयोग न्याय, सेवा और समानता के लिए होना चाहिए। तभी समाज और राज्य सच्ची स्वतंत्रता और खुशहाली का अनुभव कर सकते हैं। अंत में अर्जुन ने कहा, हमारी लड़ाई केवल अत्याचारी के खिलाफ नहीं थी, हमारी लड़ाई समाज की बेहतरी, न्याय और स्वतंत्रता के लिए थी। अब हम एक नई शुरुआत कर रहे हैं और हमें इसे हमेशा याद रखना होगा। केवल यही हमारी सच्ची विजय है। इस प्रकार भाग बहनों और अर्जुन ने न केवल राज्य में शांति स्थापित की बल्कि न्याय, शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा के नए युग की नींव रखी। जनता ने उनकी नीतियों और प्रयासों का समर्थन किया और राज्य में अब न केवल डर का अंत हुआ बल्कि विश्वास, आशा और साहस का नया युग आरंभ हुआ। राज्य में न्याय और सुधार की नई व्यवस्थाएं स्थापित हो चुकी थीं, लेकिन जैसे जैसे समय बीत रहा था, बहनों और अर्जुन ने महसूस किया कि किसी भी समाज में शांति और न्याय को बनाए रखना हमेशा आसान नहीं होता। कई लोग अब भी अपनी शक्ति और लाभ के लिए पुराने अत्याचार और भ्रष्टाचार के रास्ते अपनाना चाहते थे। माधवी ने एक दिन गहरी सोच में कहा, अर्जुन, हमने महेंद्र सिंह और उसके गिरोह को हराया, लेकिन सत्ता की इच्छा और लालच कभी खत्म नहीं होते। हमें तैयार रहना होगा कि हमारे निर्णय और सुधार को चुनौती देने वाले लोग हमेशा सामने आएंगे। अर्जुन ने गंभीरता से उत्तर दिया, सही कहा माधवी,
हमने राज्य को सुधारने की दिशा में कई कदम उठाए हैं, लेकिन हर कदम पर हमें सतर्क रहना होगा। केवल हमारी ताकत ही नहीं, हमारी समझदारी और साहस ही हमें नई चुनौतियों का सामना करने में मदद करेगी। मालवीय ने जोड़ा, राज्य में अब कई ऐसे लोग हैं जो अपने निजी लाभ के लिए हमारे बनाए गए नियमों और न्याय व्यवस्था को कमजोर करना चाहेंगे। हमें उन्हें समझाना होगा कि केवल समाज की भलाई और जनता की सुरक्षा ही सर्वोच्च प्राथमिकता है। जैसे जैसे समय बीतता गया, बहनों ने देखा कि कुछ बड़े जमींदार और व्यापारियों ने भ्रष्टाचार के पुराने रास्ते अपनाने की कोशिश की। उन्होंने अपने हित के लिए अधिकारियों को प्रभावित करने की कोशिश की। माधवी ने तुरंत स्थिति को भांपते हुए कहा, हमें जनता की आंखों में विश्वास बनाए रखना होगा। यदि हम ऐसे भ्रष्टाचारियों को नजरअंदाज करेंगे तो हमारी बनाई व्यवस्था कमजोर पड़ जाएगी। अर्जुन ने तुरंत योजना बनाई। उन्होंने राज्य में निगरानी और न्याय व्यवस्था को और सख्त किया। उन्होंने कहा, अब कोई भी अधिकारी, चाहे वो कितना भी प्रभावशाली क्यों ना हो, हमारे कानून और न्याय व्यवस्था का उल्लंघन नहीं कर सकता। हमें इसे स्पष्ट रूप से जनता के सामने दिखाना होगा। जनता का विश्वास ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। मालवीय ने गांव और शहर में विशेष टीमों का गठन किया जो भ्रष्टाचार और अन्याय की हर शिकायत को तुरंत सुने और उसका समाधान करें। उन्होंने कहा, हमें यह दिखाना होगा कि कोई भी व्यक्ति अपने स्वार्थ के लिए नियमों और कानून को ताक पर नहीं रख सकता। जनता को यह भरोसा देना होगा कि उनका अधिकार और न्याय सबसे महत्वपूर्ण है। एक दिन राज्य में एक बड़ा विवाद उत्पन्न हुआ। कुछ शक्तिशाली जमींदारों ने मिलकर नए कानूनों और सुधारों को रोकने की कोशिश की। माधवी ने तुरंत सभा बुलाई और स्पष्ट रूप से कहा, हम किसी के दबाव में नहीं आएंगे। जनता के अधिकार और न्याय ही हमारी प्राथमिकता है। यदि कोई भी हमारे नियमों को तोड़ेगा तो उसे कानून और जनता के सामने जवाब देना होगा। अर्जुन ने ध्यान से देखा कि विरोधियों ने जनता के मन में भ्रम और डर फैलाने की कोशिश की थी। उन्होंने सीधे जनता से संवाद किया और सभी को विश्वास दिलाया कि केवल उनकी भलाई ही सबसे महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा, राज्य के नागरिकों, हमारी लड़ाई केवल सत्ता के लिए नहीं है। हमारी लड़ाई आपके अधिकारों, आपकी सुरक्षा और आपके भविष्य के लिए है। हम आपको धोखा नहीं देंगे। मालवीय ने शिक्षण और स्वास्थ्य योजनाओं को और मजबूत किया। उन्होंने कहा, यदि हम जनता के जीवन में सुधार लाते रहेंगे, उन्हें सुरक्षित और शिक्षित करेंगे, तो कोई भी अत्याचारी हमारी व्यवस्था को कमजोर नहीं कर सकता। जनता की भलाई ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। माधवी ने फिर कहा, हमें यह भी याद रखना होगा कि केवल शक्ति और कानून ही पर्याप्त नहीं है। हमें हर निर्णय में साहस और नैतिकता को भी प्राथमिकता देनी होगी। कभी कभी सही निर्णय लेना कठिन होता है, लेकिन यही हमारी असली शक्ति है। जैसे जैसे बहनों ने साहस और नीति से राज्य की नई व्यवस्थाओं को मजबूत किया, जनता में विश्वास और सम्मान बढ़ा। विरोधियों ने देखा कि उनकी धमकियों और प्रयासों का कोई असर नहीं हुआ। जनता ने खुलकर बहनों और अर्जुन के नेतृत्व का समर्थन किया। माधवी ने गर्व से कहा, हमने केवल सुधार लागू नहीं किए, हमने ये साबित किया कि न्याय, साहस और नैतिकता ही समाज और राज्य की असली ताकत है। जो लोग सत्ता के लालच में थे, उन्होंने अब समझ लिया है कि केवल जनता का विश्वास और भलाई ही सबसे महत्वपूर्ण है। अर्जुन ने देखा कि राज्य में नई चुनौतियां हमेशा आएंगी, लेकिन उन्होंने स्वयं को और बहनों को यह तय करते हुए देखा कि वे हर चुनौती का सामना साहस और समझदारी से करेंगे। उन्होंने कहा, हमें डर और भ्रम के सामने कभी झुकना नहीं चाहिए। केवल साहस, निष्ठा और जनता के लिए समर्पण ही हमें मजबूत बनाता है। मालवीय ने जोड़ा, हमारा उद्देश्य केवल सत्ता प्राप्त करना नहीं है। हमारा उद्देश्य राज्य में स्थायी शांति, शिक्षा और न्याय स्थापित करना है। यदि हम ये सुनिश्चित करेंगे कि हर व्यक्ति सुरक्षित, शिक्षित और स्वतंत्र महसूस करे, तो कोई भी चुनौती हमें नहीं हरा सकती। इस प्रकार भाग 54 बहनों और अर्जुन ने राज्य में नई चुनौतियों का सामना किया। उन्होंने दिखाया कि केवल शक्ति और नियम ही पर्याप्त नहीं है। जनता का विश्वास, साहस, नैतिकता और समझदारी ही किसी भी समाज को मजबूत और स्थायी बना सकती है। राज्य में न्याय और सुधार का नया युग धीरे धीरे मजबूत हुआ। बहनों ने साहस, नेतृत्व और नीति के माध्यम से यह साबित किया कि कोई भी चुनौती, चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, जनता और न्याय के समर्थन से पार की जा सकती है। समय धीरे धीरे अपने आप में बदलाव लेकर आया। बहनों और अर्जुन के अथक प्रयासों से राज्य में पहले जैसी अव्यवस्था और भ्रष्टाचार की लहरें धीरे धीरे कमजोर होने लगी थीं। अब राज्य के नागरिकों में जागरूकता बढ़ रही थी और वे अपनी सुरक्षा, शिक्षा और स्वास्थ्य के प्रति सजग होने लगे थे।
माधवी ने शहर की गलियों में चलते हुए देखा कि लोग अब पहले जैसी डर और भय की भावना में नहीं रहते। उन्होंने अपने आप से कहा, जो हमने शुरू किया था अब उसका असर जनता के जीवन में दिखाई दे रहा है। ये वही सफलता है जिसे पाने के लिए हमने दिन रात मेहनत की थी। अर्जुन ने प्रशासनिक भवन में बैठकर अपने अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने कहा, हमारे द्वारा लागू किए गए नए नियम और सुधार अब वास्तविक परिणाम दे रहे हैं, लेकिन हमें अभी भी सतर्क रहना होगा। केवल सुधार लागू करना ही पर्याप्त नहीं है, उन्हें स्थायी बनाना हमारा अगला कदम है। मालवी ने शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में और अधिक कदम उठाए। उन्होंने नए स्कूलों और स्वास्थ्य केंद्रों की स्थापना की ताकि हर बच्चा शिक्षित हो और हर नागरिक अपनी सेहत की देखभाल कर सके। उन्होंने कहा, यदि हम भविष्य की पीढ़ियों को शिक्षित और स्वस्थ बनाएंगे तो राज्य में स्थायी सुधार की नींव मजबूत होगी। राज्य में खेती और व्यापार को बढ़ावा दिया गया। किसानों को नवीनतम तकनीक और प्रशिक्षण दिया गया ताकि वे अधिक पैदावार कर सकें। व्यापारियों को पारदर्शी नियमों और कर प्रणाली का पालन करना अनिवार्य किया गया। माधवी ने ये कहकर जनता को आश्वस्त किया, हम चाहते हैं कि हर व्यक्ति अपनी मेहनत से प्रगति करे, किसी को अन्याय या अवैध तरीके से फायदा न मिले, ये हमारी प्राथमिकता है। राज्य में कानून व्यवस्था को और अधिक मजबूत किया गया। अदालतों और न्यायालयों की संख्या बढ़ाई गई और हर मामले में निष्पक्ष सुनवाई सुनिश्चित की गई। अर्जुन ने अधिकारियों से कहा, हर निर्णय में न्याय और पारदर्शिता होनी चाहिए। केवल वही निर्णय सही है जो जनता के अधिकार और सुरक्षा को सुनिश्चित करे। बहनों ने यह भी देखा कि सामाजिक चेतना और नैतिकता का विकास जरूरी है। उन्होंने सामाजिक कार्यक्रमों और चर्चाओं के माध्यम से लोगों को सही और गलत के बीच अंतर समझाया। माधवी ने कहा, यदि जनता जागरूक और जिम्मेदार होगी तो कोई भी अत्याचारी या भ्रष्ट अधिकारी उनका नुकसान नहीं कर सकता। यही असली स्थायित्व है। एक दिन राज्य में एक बड़ा उत्सव मनाया गया। ये उत्सव राज्य में हुए सुधारों और जनता की खुशहाली का प्रतीक था। अर्जुन ने कहा, यह केवल एक उत्सव नहीं है, ये हमारी मेहनत, साहस और जनता के विश्वास का उत्सव है। ये दिखाता है कि जब लोग न्याय और भलाई के लिए एकजुट होते हैं तो कोई भी चुनौती उन्हें रोक नहीं सकती। मालवी ने बच्चों और युवाओं को संबोधित किया। उन्होंने कहा, भविष्य आपकी पीढ़ियों का है। यदि आप शिक्षित और सजग रहेंगे तो आप राज्य में स्थायी शांति और विकास सुनिश्चित कर सकते हैं। याद रखें, हर निर्णय और हर कार्य आपके हाथ में है। माधवी ने सभा को देखते हुए कहा, हमने केवल नियम और सुधार लागू नहीं किए, हमने ये सुनिश्चित किया कि जनता खुद अपनी भलाई और न्याय के लिए जिम्मेदार बने। यही असली सफलता है। जब जनता जागरूक और सजग होती है तब कोई भी सत्ता और शक्ति उसे नियंत्रित नहीं कर सकती। राज्य में स्थायी सुधारों का असर धीरे धीरे दूर दूर तक महसूस होने लगा। किसान खुश थे, व्यापारी सुरक्षित और पारदर्शी व्यापार कर रहे थे और बच्चे शिक्षा के माध्यम से अपने भविष्य के लिए तैयार हो रहे थे। जनता ने बहनों और अर्जुन के नेतृत्व को पूरी तरह अपनाया और उनकी नीतियों का समर्थन किया। मालवी ने ध्यान से देखा कि राज्य अब पहले जैसा भय और अव्यवस्था का शिकार नहीं था। उन्होंने कहा, हमने जो शुरू किया वो अब स्थायी रूप ले चुका है। अब जनता खुद अपने अधिकारों और न्याय के लिए खड़ी होगी। ये हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि है। अर्जुन ने देखा कि जनता में विश्वास और साहस बढ़ रहा है। उन्होंने कहा, यदि हम जनता का विश्वास और सुरक्षा बनाए रखेंगे तो राज्य हमेशा मजबूत और खुशहाल रहेगा। हमारी जिम्मेदारी केवल आज के लिए नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी है। मालवी ने नए सामाजिक और आर्थिक योजनाओं को लागू किया। उन्होंने कहा, हम चाहते हैं कि हर व्यक्ति सुरक्षित, शिक्षित और स्वस्थ महसूस करे। यदि हम ये सुनिश्चित करेंगे तो राज्य में स्थायी खुशहाली और न्याय कायम रहेगा। जनता का विश्वास ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। बहनों ने अपने दिलों में ये ठान लिया कि वे हमेशा जनता के हित और न्याय के लिए काम करती रहेंगी। उन्होंने कहा, हमारी जिम्मेदारी केवल सत्ता और शासन तक सीमित नहीं है। हमारी जिम्मेदारी ये है कि हम हर नागरिक को अधिकार, शिक्षा और सुरक्षा दें। यही असली नेतृत्व है। इस प्रकार भाग राज्य में स्थायी सुधार स्थापित हुए। बहनों और अर्जुन के नेतृत्व में जनता की खुशहाली और न्याय व्यवस्था मजबूत हुई। उन्होंने ये साबित किया कि साहस, नैतिकता और जनता के विश्वास के माध्यम से किसी भी राज्य और समाज को स्थायी रूप से खुशहाल और सुरक्षित बनाया जा सकता है। समय ने अपने चरण धीरे धीरे आगे बढ़ाए और राज्य अब पहले जैसी अव्यवस्था, डर और भ्रष्टाचार की गहराई में नहीं डूबा था। बहनों की अथक मेहनत,
साहस और धैर्य ने राज्य के नागरिकों में एक नई उम्मीद और विश्वास पैदा किया। माधवी ने अपने कार्यालय में बैठकर राज्य की नई नीतियों और सुधारों की रिपोर्ट देखी। उन्होंने कहा, जो हम शुरू करना चाहते थे अब वो केवल हमारे सपनों तक सीमित नहीं रहा, जनता ने इसे अपनाया है और अब ये उनके जीवन का हिस्सा बन गया है। ये हमारे लिए सबसे बड़ी जीत है। अर्जुन ने प्रशासनिक भवन में अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने कहा, हमने केवल नियम और सुधार लागू नहीं किए, हमने एक ऐसी प्रणाली बनाई है जो स्थायी और पारदर्शी है। अब जनता स्वयं अपने अधिकारों के लिए जागरूक और सक्रिय है। यही हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि है। मालवी ने बच्चों और युवाओं के लिए एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया। उन्होंने कहा, आप ही भविष्य हैं। यदि आप शिक्षित, सजग और जिम्मेदार रहेंगे तो राज्य हमेशा मजबूत और सुरक्षित रहेगा। याद रखें, आपकी हर क्रिया और निर्णय राज्य की दिशा तय करता है। राज्य के हर क्षेत्र में बदलाव स्पष्ट हो रहा था। किसान अब आधुनिक तकनीक और प्रशिक्षण से लाभ उठा रहे थे। उनकी पैदावार बढ़ रही थी और उनके जीवन स्तर में सुधार हो रहा था। व्यापारी पारदर्शी और न्यायपूर्ण व्यापार कर रहे थे, जिससे राज्य की अर्थव्यवस्था मजबूत हुई। अर्जुन ने शहर के मुख्य चौराहे में एक सभा का आयोजन किया। उन्होंने कहा, यह केवल उत्सव नहीं है, बल्कि हमारी मेहनत और जनता के विश्वास का उत्सव है। जब जनता जागरूक और एकजुट होती है तो कोई भी चुनौती उन्हें रोक नहीं सकती। यही असली शक्ति है। माधवी ने ध्यान से देखा कि राज्य अब पहले जैसी भयपूर्ण और अव्यवस्थित जगह नहीं रहा। उन्होंने कहा, हमने केवल नीतियां और नियमों को लागू नहीं किया, हमने ये सुनिश्चित किया कि जनता स्वयं अपने जीवन और समाज के प्रति जिम्मेदार बने। यही असली स्थायित्व है। बहनों ने राज्य में शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक जागरूकता के लिए विशेष कार्यक्रम चलाए। उन्होंने कहा, यदि हम अपने नागरिकों को शिक्षित, स्वस्थ और जागरूक बनाएंगे तो राज्य की खुशहाली स्थायी होगी। यही हमारी अंतिम जिम्मेदारी है। राज्य में नए उत्सव, खेल और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाने लगे। ये न केवल मनोरंजन का माध्यम थे, बल्कि जनता में एकजुटता और सहयोग की भावना भी पैदा कर रहे थे। माधवी ने कहा, संस्कृति और खेल केवल मनोरंजन के लिए नहीं है, ये हमारी सामाजिक चेतना और आपसी संबंधों को मजबूत करने के उपकरण हैं। एक दिन राज्य के सबसे बड़े मैदान में एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। अर्जुन ने मंच से जनता को संबोधित किया। हमने मिलकर जो सपना देखा था, अब वो वास्तविकता में बदल गया है। जनता की सहभागिता और विश्वास ने इस राज्य को मजबूत और खुशहाल बनाया है। ये केवल हमारी मेहनत नहीं, बल्कि आपका विश्वास और सहयोग भी है। मालवी ने बच्चों को संबोधित किया। याद रखें, आपकी शिक्षा, आपका स्वास्थ्य और आपकी सजगता ही राज्य की स्थायी खुशहाली का आधार है। यदि आप सही और जिम्मेदार नागरिक बनेंगे तो राज्य हमेशा सुरक्षित और मजबूत रहेगा। राज्य के लोग अब पहले जैसी भय और अविश्वास की भावना में नहीं रहते थे। वे अब अपने अधिकारों के प्रति सजग, अपने समाज के प्रति जागरूक और अपने भविष्य के प्रति जिम्मेदार थे। यही वही स्थायी बदलाव था जिसकी बहनों ने वर्षों से योजना बनाई थी। माधवी ने देखा कि जनता में विश्वास और साहस बढ़ रहा है। उन्होंने कहा, हमने जो शुरुआत की थी वो अब केवल नियम और सुधार तक सीमित नहीं है, ये अब जनता के जीवन का हिस्सा बन गया है। यही असली सफलता है। अर्जुन ने कहा, यदि हम जनता का विश्वास और सुरक्षा बनाए रखेंगे तो राज्य हमेशा मजबूत और खुशहाल रहेगा। हमारी जिम्मेदारी केवल आज के लिए नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी है। यही असली नेतृत्व है। राज्य में अब शिक्षा, स्वास्थ्य, कानून और व्यापार में स्थायी सुधार स्थापित हो चुके थे। जनता ने बहनों और अर्जुन के नेतृत्व को पूरी तरह अपनाया और उनकी नीतियों का समर्थन किया। राज्य अब पहले जैसी भय और अव्यवस्था से मुक्त था। माधवी ने जनता को देखकर कहा, हमारे लिए सबसे बड़ी खुशी यह है कि हम अपनी मेहनत से केवल शासन और सत्ता तक सीमित नहीं रहे। हमने हर नागरिक के जीवन में स्थायी खुशहाली और न्याय सुनिश्चित किया। यही हमारी सबसे बड़ी जीत है। अर्जुन ने भी अपने अधिकारियों से कहा, अब समय है कि हम अपनी नीतियों और सुधारों को और मजबूत करें ताकि ये स्थायी बन सकें। जनता का विश्वास और सहभागिता हमारी सबसे बड़ी ताकत है। इसे हमेशा बनाए रखना हमारी जिम्मेदारी है। राज्य के लोग अब सुरक्षित, खुशहाल और जागरूक थे। उनके जीवन में स्थायी सुधार और न्याय स्थापित हो चुका था। बहनों ने अपने साहस और संघर्ष से यह साबित कर दिया कि यदि सही मार्ग और नैतिकता के साथ काम किया जाए तो किसी भी समाज और राज्य को स्थायी रूप से खुशहाल और सुरक्षित बनाया जा सकता है। अंततः बहनों की विजय यात्रा पूर्ण हुई।
उनका साहस, धैर्य और नैतिक नेतृत्व राज्य में स्थायी खुशहाली और न्याय का प्रतीक बन गया। जनता ने उनके प्रयासों को अपनाया और राज्य अब एक नए युग में प्रवेश कर चुका था।